अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए ज़ुमानी लहजे इख्तियार किया और इरहा उसकी बात पर उलझकर उसे देख रही। क्या मतलब? वो बेसाख्ता था। पूछ बैठी। मतलब ये कि मैं ही तुम्हारा वो शोहर हूँ जिसके साथ तुम रुखसत होकर आई हो। निकाह के वक्त दिमाग कहाँ था तुम्हारा? अरहाम खानजादा ने इरहा के सर पर बम फोड़ा था। उसका निकाह इरहाम खानजादा से ही हुआ था। उसे अपने जहन पर जोर देते हुए निकाह के लम्हात याद करने चाहे थे, मगर उस वक्त वो अपने सदमे में थी कि उसे याद ही नहीं था कि काजी साहब ने क्या कहा। उसने तो बस अपने वालिद के बुलाने पर ही हर मिकानगी अंदाज में इकरार से सर हिला दिया था। ये सुनते ही उसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई थी। वो दिलबर ही से ही उसका महरम था। अरहम खानज़ादा उसी लिए अपने आलीशान से कमरे में दाखिल हुआ था। और ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो कोई आम सा शख्स था, कोई शरीफ इंसान। आप कैसे हो सकते हैं? इरहाम उसे बेड पर लटाते हुए उसके दाएं बाएं हाथ जमाकर उस पर झुका तो इरहा ने थूक निकलते हुए अपनी वालदा की अल्फाज याद करते हुए अपनी उलझन का इजहार किया था। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं शरीफ नहीं हूँ क्या? अरहाम मजीद उसके झुकते हुए अंदाज में खूनखार निगाहों से उसे देख रहे। उसकी खूबसूरत आंखें और उसके करीब देख कर तो इरहा अपनी सांस रोक कर आगी थी मुकाबिल की जानलेवा खुशबू से। वो अपने हिसार में जकड़ने लगी थी। जवाब दो इरहा, क्या मैं शरीफ नहीं लगता? तुम्हें ऐसी कौन सी बदमाशी की है मैंने जो तुम्हारे साथ, जो तुम्हें मैं शरीफ नहीं लगता? मुकाबिल की गर्म सांसें अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस करके इरहा की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। मगर उसके सवाल पर इरहा के आगे कुछ दिनों पहले का मंजर वाज़ेह हुआ था तो उसके चेहरे पर खौफ ज़ाहिर हुआ। तो वो हकीकत जो इस दिल अजीज शख्स को अपने महरम के रूप में देखकर चंद लम्हों के लिए उसके ज़हन से निकल गई थी। उस शख्स का स्पाक रूप याद आया तो वो खूब से कांप उठी थी। इससे भी ज्यादा खतरनाक ये था कि वो अब उसी सिपाक इंसान की दस्तरस में थी और उसकी आंखों का अचानक बदल जाना अरहाम खानज़ादा ने बगौर देखा था और उसे खौफजदा होते हुए देख कर वो पीछे हट गया था। चेंज करके सो जाओ, मुझे कोई ज़रूरी काम है, इरहाम अचानक सर्द लहजे में कहते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। रात को वो कमरे में आया तो एक नज़र अपने बेड पर सिकड़ी सिमटी सादा से लिबास में मलबूस इरहा पर डालकर तो वो वॉशरूम की जाने बढ़ गया था। चेंज किया और ब्लैक हुडी और ट्राउजर में मलबूस फिर से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर इरहा की आंख खुली थी। उसने इधर उधर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो खुद इरहाम खानज़ादा के कमरे में अकेले पाया था। वो शायद बाहर गया था, मगर रात के इस वक्त वो कमरे में कब आया था? इरहा ने एक नज़र सामने एक बजाती घड़ी को देखकर सोचते हुए बेड से उतरते बाहर की जानिब कदम बढ़ाते वो सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो न जाने क्यों उसके कदम उसी कमरे की जाने बढ़े थे जहां उसने इरहाम खानज़ादा का असली रूप देखा था। इरहा ने कांपते हाथों से उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे खाली पाकर उसकी सांस बहाल हुई थी। वो शायद उस वक्त कहीं पर गया था। इरहा तड़कते दिल के साथ अब उसके ऑफिस रूम में दाखिल हुई थी जहाँ वो सारा काम दिन का काम करता था। वो उस रूम की हर चीज़ को बगौर देखती कमरे की तलाशी लेने लगी थी। वो इरहाम खानज़ादा के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। आखिर वो कौन था और क्या काम करता था? वो यूं ही इतनी आसानी से कैसे किसी का कत्ल कर सकते? हर जगह देखते हुए उसे अपने ऊपर बने रैक में कुछ फाइल्स मिली थी जिनमें से एक को खोलते ही इरहा की आंखों के सामने जमीन आसमान घूमने लगे थे। वो आलीशान मर्द जिस पर वो दिल हार बैठी थी उस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह इरहाम खानज़ादा, जिसे दुनिया उसकी इस्पाकियत और बेरहमी के लिए पहचानती थी। वो बहुत ही पावरफुल इंसान था जिसकी पावर के आगे पुलिस मीडिया सब बेबस थे। फाइल में उसके तमाम काले करतूतों के सबूत थे। इरहा अभी खौफजदा निगाहों से ये सब देख रही थी। किसी ने अचानक पीछे से अपने हिसार में जकड़ा। इरहा के हाथों से फाइल छूटकर जमीन पर गिरी थी और कुछ राज ही रहे तो अच्छा होता है, अगर जाहिर हो जाए तो खतरनाक बन जाते हैं। इरहाम खानज़ादा की गहरी सरगोशी उसकी सांसों की तपश अपने कानों पर महसूस करते इरहा कांपी थी। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि वो उसके पीछे खड़ा हो गया और कानों में सरगोशी करते हुए उसे अपने हिसार में लेते हुए उसे अपनी बाहों में समा लिया था। अरहम खानज़ादा उसे अपनी बाहों में उठाता हुआ अपने बेड रूम की जानिब बढ़ा था। अंदर दाखिल होते ही वो उसे बेड पर लिटाता खुद भी उसके साथ लेट कर उसे अपने हिसार में ले गया था। बेबी गर्ल सो जाओ, खुद को थकाओ मत, जब तक मैं ना चाहूँ तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। इरहा ने खौफ से कांपते हुए उसके इशारे से निकलना चाहा था तो इरहाम ने उसे पूरी तरह से खुद का कैद कर लिया था और उसकी गहरी सरगोशी के साथ ही लबों का मदम सा लम्स अपने कान पर महसूस करते इरहा जल्दी से आंखें मूंद गई थी। अगली सुबह इरहा की आंख खुली तो इरहाम कमरे में नहीं था। कल रात जो इंकिशाफ उस पर हुआ था वह इरहा को पूरी तरह से खौफजदा कर गया था। इरहा ने जल्दी से अपना मोबाइल तलाश करते करते अपने वालिदैन से रब्ता करना चाहा था। वो इन्हें सब बता देना चाहती थी। उसे इस शख्स से अब भी खौफ महसूस हो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद जब उनके से कांटेक्ट न कर पाई तो उसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का था। कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया था, कहीं इस शख्स ने उनको कुछ कर तो नहीं दिया था। ये सब सोचे उसे बुरी तरह से बेचैन कर गई थी। वो जल्दी जल्दी चेंज करके नीचे आई थी। उसने बाहर जाना
चाह तो गार्ड उसे रोक गए थे कि उसका बाहर जाना मना है। पास ने उनको सख्ती से मना किया है कि उनकी इजाज़त के बगैर उसे कहीं ना जाने दिया जाए। ये सब सुनकर तो इरहा मजीद खौफजदा हुई थी। क्या इस पाक शख्स के पास कैद हो गई थी? उसके माँ बाप वो कहाँ थे? इरहा डरते डरते इरहाम के जिम में दाखिली। सामने वो नीली आंखों वाला नौजवान वेट लिफ्टिंग कर रहा था। शर्ट के साथ ही आज वेस्ट भी एक तरफ पड़ी थी। वो शायद उसका लिहाज करते करते शाम को वर्कआउट करते हुए वेस्ट पहनकर करता था, और उस बॉडी बिल्डर के वजूद के फूले मसल्स और अबीज एब्स देखकर तो इरहा की आंखें फैली थी। मुझे अपने घर जाना है, अपने बाबा के पास। इरहाम की गहरी नीली आंखें सवालिया निगाहों को खुद पर मरकूज पाकर इरहा ने लबों को जुम्बश दी थी। बेबी गर्ल, अब तुम शादीशुदा हो, ये अब यही तुम्हारा घर है, और अब तुम बच्ची नहीं हो रही जो बाबा बाबा करती रहो। नाउ नाउ यू हैव अ हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड, सो आप मुझ पर तवज्जो दो। काटदार लहजे में गॉट इट, इरहाम हंसदा ने प्लेफुल अंदाज में कहते हुए उसे आंखों से पास आने का इशारा किया तो इरहा सटपटाकर मजीद कदम पीछे हुई थी। देखिए इरहाम, मेरी अम्मी और अबू बाबा बेकसूर है, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर आप प्लीज़ मुझे उनसे एक बार मिलने तो दें, इरहा ने रूहानी अंदाज में कहा। तो उसकी बातों का मतलब समझते हुए इरहाम वेट नीचे रखकर उसके करीब आया था। पहले तो बेबी गर्ल, तुम्हारे इन लबों पर मास्टरी सूट करता है, सो कॉल मी मास्टर, ओके। और सेकंड, तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल ठीक हैं, और जब तक तुम्हारे लब खामोश रहेंगे वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। और लास्ट में तुम्हारा मास्टर ही हूँ, मॉन्स्टर नहीं, यकीन करो, अरहाम ने गंभीर आवाज़ में उसे कहते हुए अचानक अपना अंगूठा उसके लबों पर फिर से फेरा तो इरहा गिड़गिड़ाकर पीछे हटी थी। क्या इसने उस दिन वाली बड़बड़ाहट सुन ली थी? इरहाम उसे कमर से थामे उसे अपने करीब करता अचानक ही उसके माथे पर लब रख गया था। इरहा मुकाबिल के लम्स पर काम कर रह गई थी, मौन की थी। इरहाम ने उसकी बंद आंखों को देखते हुए उसके चेहरे पर फूंक मार दी थी, तो इरहा ने फौरन से आंखें खोली थी। इरहाम कुछ देर उसकी मासूम आंखों में देखता रहा और फिर उसे अपने हिसार में आज़ाद कर दिया। इरहा भागकर वहाँ से निकली थी जबकि वो उसे जाता हुआ देख रहा था। इनकी शादी को 3 हफ्ते हो गए थे। इरहा इरहाम के खौफ से और उनकी हर बात खामोशी से मान लेती थी, मगर उसका दिल मुतमईन नहीं था। वो अपने सामने उसकी बात उसके वालिदैन से भी करवा चुका था। इरहाम के ही हुक्म पर इरहा ने उनको अपनी हैरियत का बताते हुए उन्हें बताया था कि वो इरहाम के साथ दूसरे शहर में है, जिस पर वो दोनों मुतमईन हो गए थे। इरहाम ने उसके लिए फीमेल मेड्स रखी थी जो उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। इरहा बज़ाहिर तो खामोश थी, मगर अंदर से वो बहुत डरी हुई थी। वो शख्स आज भी उसके दिल का मकीन था, और वो आज भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे कह नहीं पाई थी क्योंकि वो उससे खौफजदा हो चुकी थी। मगर उसकी हकीकत जानकर उसके दिल में उसका खौफ बैठ गया था। वो चाह कर भी निकाल नहीं पा रही थी। उस दिन इरहाम अपनी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए मेंशन से बाहर जा रहा था। उसके साथ उसकी गार्ड की एक बड़ी फौज थी। इरहा ने अपने कमरे की खिड़कियों से गार्ड की एक लंबी कतार गेट से बाहर निकलती देखी थी, तो उसने घूम फिर कर मेंशन का जायज़ा लिया। तो अब मेंशन में गिने चुने से गार्ड से ज़्यादातर गार्ड्स इरहाम खानज़ादा के साथ जा चुके थे, इसलिए रखी गई मेड्स को वो कामों में उलझा चुकी थी। और गेट पर मौजूद गार्ड्स जब कुछ देर गश्त करते हुए गेट से हटे तो इरहा चौके लान में ही बैठी किसी मौके की तलाश में थी। इस मौके की गनीमत जानकर वो तेज़ी से धड़कते दिल के साथ दरवाजे की जाने बढ़ी, और आज शायद किस्मत उसके साथ थी, वो जो उस अकबूयत खाने से निकल गई थी और वो रिक्शा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। सर, इसका नाम अरहाम खानज़ादा, वो बहुत ख़तरनाक इंसान है। उसने मेरी आंखों के सामने इतनी आसानी से किसी को मार दिया था। उसने धोखा से शादी करके मुझे अपने मेंशन में कैद कर रखा है, और मुझे मेरे वालिदैन की भी धमकी दी है। अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ बोला तो वो मेरे वालिदैन को भी नुकसान पहुँचाएगा। मेरे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। ये देखें सर, प्लीज़ आप मुझे और मेरे वालिदैन को उस शख्स से बचा लें। इरहा ने रोते हुए पुलिस ऑफिसर से तमाम अहवाल बयान किए थे। ओके मैडम, आप मुझे 2 मिनट दें, मैं ज़रा अपने सीनियर से बात करके आता हूँ। पुलिस वाले ये कहता हुआ ऑफिस से बाहर आया था और किसी को फ़ोन मिला। सर, हमारे पास आपकी बीवी आई है और आपके खिलाफ सबूत लेकर। अब क्या करना है? मुकाबिल की बात सुनकर तो दूसरी जानब अरहाम खानज़ादा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भरकर मालूम हुई थी। उसे मुतमिन करके वापस मेंशन जाने का बोलो, ये कह करके वो बहुत जल्द आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाएगी। अरहाम खानज़ादा के हुक्म पर वही जी सर बोलकर इरहा के पास आया था और उसे तसल्ली दे दी गई थी। इरहा उस पुलिस वाले की बात पर अमल करते हुए दोबारा मेंशन आ गई थी। इरहाम खानज़ादा रात को वापस आया तो इरहा आज होने वाले वाक़े से की वजह से बहुत बुरी तरह खौफज़दा होती। पहले ही खाना खाकर सोने के लिए लेट चुकी थी, इस डर से कि कहीं इरहाम को ये बात पता न चल जाए, और आज मेंशन से बाहर निकलकर उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन गई थी। इरहाम खानज़ादा ने एक नज़र सोने की
एक्टिंग करती इरहा पर डाली थी, जो यकीनन इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद उसके खौफ से सोने की नाकाम एक्टिंग करी थी और फिर साथ झटक चेंज करके उसके बराबर में आकर लेटा। इरहा अपनी सांस रोक चुकी थी, मगर अगले ही पल अरहाम ने हमेशा की तरह उसे अपने हिसार में कैद करते हुए अपनी आंखें मूंदी थी। इरहा की सांस भी बहाल हुई थी, वो उससे खौफ खा चुकी थी, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ क्या चल रहा थी। 3-4 दिनों बाद ही खान मैंशन पर रेड पड़ी थी और एएसपी भारी नफरत के साथ मैंशन में दाखिल होकर अरहाम को गिरफ्तार करके गया था। इरहा ने सांस रोककर अपने सामने खड़े उस शख्स को हथकड़ी में जकड़ कर देख रही थी, जिसे आज भी उसका दिल शिद्दत से चाहता था, मगर वो एक मुजरिम था। उसका आज़ाद रहना बहुत मासूम लोगों के लिए खतरा था, इस मुल्क के लिए खतरा था, और उसका दिल मर गया था, मगर उसका ज़मीर मुतमईन था कि उसने अपनी मोहब्बत की बजाय हक को चुना। अपने रब की रज़ा के लिए, अपने वतन के लिए उसने अपनी चाहत और अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, और उसका दिल साकिन था, मगर वो मुतमईन थी। अरहाम खानज़ादा को पुलिस एहलकार हथकड़ी लगाकर बाहर वैन की जानिब ले जा रहे थे, जब उसने अचानक ही पलट कर मासूम मगर निडर सी लड़की को देखा था। उसे देखकर मुस्कुराया था और फिर एहलकारों के साथ वहां से ओझल हो गया था, और आखिरी मुस्कुराहट इरहा के दिल पर में अटक गई थी। वो ये मुस्कुराहट शायद कभी न बुलाती ये रोग शायद सारी उम्मत तमाम उम्र रहने वाला था, मगर वो उसके साथ रहती तो चाहे वो उसे सारी दुनिया की खुशियां ही क्यों न देता, वो हमेशा के लिए बेसुकून रहती। लेकिन आज उसने ये स्टेप उठाकर अपने लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया था। अपने घर आ गई थी, उसने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया था, और उनके पास अब उसके वालिदैन ही से ही सलामत वापस आने पर खुदा का शुक्र अदा किया था, और उसे वापस आए 1 हफ्ता हो गया था, और उस 1 हफ्ते में वो बिल्कुल खामोश और सपाट सी रहती थी। उसकी ज़िंदगी के रंग वो शख्स अपने साथ ले गया था, और उसकी जुदाई पर वो रो भी नहीं पाई थी। उसने खुद से दूर किया था। वो किस हक से आंसू बहाती। वो दिन यूं ही सुस्त रवि से जा रहे थे। वो भी उसके एक उदासी शाम थी, जब वो अपने कमरे में खामोशी बैठी थी और बाहर कुछ अलग तरह की हलचल मची थी। शायद कोई मेहमान आया था, और उन सब से बेनियाज गुमसुम सी अपने ही ख्यालों में मगन थी। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। जब सहने की हिम्मत न हो तो इतने बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। उसकी आवाज़ पर इरहा बुरी तरह से उछली थी। खौफजदा निगाहों से रूह मोड़कर देखा तो पीछे वो नीली आंखों वाला नौजवान ब्लैक शर्ट और जीन्स में मलबूस खड़ा था। उसे यहाँ देखकर इरहा खौफ से जम गई थी। क्या वो जेल में नहीं? वो हैरान हुई थी। वो यहाँ कैसे, और अगर बाहर आ गया था तो क्या उसे ये भी पता चल गया था कि इरहा ने ही उसे जेल में डलवाया था? अगर ऐसा था तो यकीनन वो उसे अब उसके वालिदैन से बदला ले लेगा। डरो मत, मैं कोई बदला नहीं लेने आया, बल्कि तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अरहाम खानज़ादा ने बेड पर उसके साथ बैठते हुए उसे अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया था। इरहा ने डरते डरते उसके हाथ से कार्ड खोलते हुए देखा तो अगले पल उसकी आंखें बेयकीनी से पहले कार्ड पर इरहाम खानज़ादा की यूनिफॉर्म में मलबूस तस्वीर के साथ मेजर इरहाम खानज़ादा लिखा था। ये कैसे? आप तो गैंगस्टर। इरहा ने न समझी से मुंह खोलकर उसे देखा तो इरहाम उसके क्यूट से अंदाज पर हंसते हुए झुककर बेख्तियार उसकी गाल पर अपने लब रख गया था। इरहा शर्म के मारे लाल होती थी और बेख्तियार थोड़ी पीछे हुई थी, जिस पर इरहाम ने हमेशा की तरह अपने हिसार में लेते हुए अपने पास किया था। मैं मेजर हूँ। वो तो एक मेंशन की खातिर एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ये रोल प्ले करना पड़ा था। इरहाम ने उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बताया तो इरहा उसकी निगाहों की तपश से सुर्ख होती हुई इधर उधर देखने लगी थी। लेकिन फिर उसकी पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया? इरहा ने एक और उलझन बयान की थी। वो तो हमारा प्लान का एक हिस्सा था। उन लोगों के बहुत से सीक्रेट थे मेरे पास, इसलिए मेरे अरेस्ट की खबर पर वो यकीनन मुझ तक पहुंचने के लिए मेरा पीछा करते और तब हमारे जाल में फंस जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। हमारा मिशन कामयाब रहा। और फिर इरहाम खानज़ादा ने उसे मुकम्मल तफसील बताई थी। आई एम सॉरी, मैंने बगैर कुछ सोचे समझे आपके खिलाफ सबूत पुलिस को दे दिए। तमाम बातें जानने के बाद इरहा को अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ था। यकीनन उसके इस अमल पर इरहाम को बुरा लगा था। अगर आप ऐसा नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी बीवी इस कदर अपने रब और मालिक मुल्क से वफादार है और अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर सकती है। इरहाम ने मुस्कुरा कर उसके बाल कान के पीछे किए थे। आपको किसने कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है? इरहा ने इस बात पर ब्लश करते हुए कहा था। आपकी आंखों ने। वो उसकी जानिब मुतवज्जो होकर उससे बात कर रहा था। अरहाम ने जज़ब के आलम में कहा था, और आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? इसकी बात पर इरहा ने मुस्कान लबों पर दबाते हुए पूछा था। मुझे आपकी आंखों में नजर आती है मोहब्बत से मोहब्बत है। और अरहाम ने रोमानवी अंदाज में कहते हुए उसे अपने सीने में छुपा लिया था।
वो दोनों एक दूसरे से इस कदर मोहब्बत में थे कि वो एक दूसरे से सरशार हो चुके थे। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आया हो। अपने कमेंट्स लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।